राधे राधे एंड जय भोलेनाथ। आप सभी को वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद शर्मा में। आज मैं है जो क्लास 12 है उसका सेकंड चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, उसका पार्ट सेकंड की जो इम्पोर्टेंट समरी है वो कराने जा रहा हूँ, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, इस समरी में मैंने सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, 100% चांसेस है। सो लेट्स स्टार्ट। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। कौन बोलता है? मुकेश। मुकेश बेटे इस कहानी का हीरो है। ठीक है, आइए समझते हैं। मुकेश लिव्स इन फिरोजाबाद, मुकेश फिरोजाबाद में रहता है। ए टाउन फेमस फॉर मेकिंग ग्लास बैंगल्स, जो कि एक शहर है वो फेमस है ग्लास बैंगल्स को बनाने में। ऑलमोस्ट एवरी फैमिली हियर इज इन्वॉल्व इन दिस वर्क, लगभग जितने भी परिवार हैं यहाँ पर इस कार्य में इन्वॉल्व है। ठीक है, यानी कि यहाँ लगभग हर परिवार इस काम से जुड़ा हुआ है। किस काम से? ग्लास बैंगल्स को बनाने से। चिल्ड्रन वर्क विद देयर पेरेंट्स, जो इनके बच्चे हैं, ठीक है, वे भी अपने पेरेंट्स के साथ काम करते हैं। अंधेरे में काम करते हैं, अनहेल्दी रूम्स में काम करते हैं, और नियर हॉट फर्नेस, गर्म भट्टी के पास में काम करते हैं। यानी कि बेचारे पेरेंट्स तो काम कर ही रहे हैं, जो उनके बच्चे हैं वे भी अपने पेरेंट्स के साथ अंधेरे में, अनहेल्दी रूम्स में और गर्म भट्टी के पास में काम करते हैं। ठीक है, यानी कि ग्लास बैंगल्स को बनाते हैं। द हीट, ग्लास डस्ट एंड स्मोक डैमेज देयर आईज, जो गर्मी है और जो ग्लास की डस्ट है, कंच की जो डस्ट है, और स्मोक यानी कि धुआं है, उनकी आईज को डैमेज करता है। एंड मैनी चिल्ड्रंस गो ब्लाइंड एट ए यंग एज, और बहुत से बच्चे इस अपनी छोटी सी उम्र में ब्लाइंड हो चुके हैं, अंधे हो चुके हैं। ठीक है, आइए इसकी हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं, जो जिससे कि आपको और ज़्यादा समझ में आए। मुकेश फिरोजाबाद में रहता है, जो ग्लास बैंगल्स बनाने के लिए मशहूर है। यहाँ लगभग हर परिवार इस काम से जुड़ा हुआ है। बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ अंधेरे और अनहेल्दी कमरों में गर्म भट्टियों के पास काम करते हैं। गर्मी, शीशे की धूल और धुआं उनकी आंखों को नुकसान पहुंचाता है, और कई बच्चे छोटी सी उम्र में अंधे हो जाते हैं। ठीक है, बात क्लियर है? आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। मुकेश फैमिली हैज बीन मेकिंग बैंगल्स फॉर जनरेशंस, जो मुकेश का परिवार है वो चूड़ियों को बनाता है पीढ़ियों से, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी फैमिली चूड़ियों को बनाती है, ग्लास बैंगल्स को बनाती आ रही है। हिज ग्रैंड मदर्स बिलीव्स इट इज देयर डेस्टिनी, जो उसकी ग्रैंड मदर है, किसकी? मुकेश की ग्रैंड मदर यानी कि दादी माँ, जो मुकेश की दादी है, उसको विश्वास है कि ये जो चूड़ियों का कारोबार है ना, जो हम चूड़ियाँ बनाते हैं, ये हमारी डेस्टिनी है, किस्मत है हमारी, कर्म है हमारे। एंड दैट देयर कास्ट कांट बी चेंज, और उनकी ये कास्ट चेंज नहीं हो सकती, यानी कि इनको बैंगल्स बनानी ही पड़ेंगी। बिकॉज ऑफ पोवर्टी, गरीबी के कारण, एंड इलिटरेसी और अनपढ़ता के कारण, चिल्ड्रन आर फोर्स्ड टू कंटिन्यू द सेम वर्क एज देयर पेरेंट्स, जो बच्चे हैं उनको फोर्स किया जाता है, ठीक है, कि सेम वर्क करो अपने पेरेंट्स की तरह। यानी कि जो बच्चे हैं उनको भी काम पर लगा दिया जाता है कि भाई अपने पेरेंट्स की तरह काम करो। ठीक है, आइए इसकी हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं। मुकेश का परिवार पीढ़ियों से बैंगल्स बनाने का काम करता आ रहा है। उसकी दादी मानती है कि ये उनकी किस्मत है, यानी कि कर्म है, और उनकी जाति कभी नहीं बदली जा सकती, यानी कि उनको काम करते ही रहना पड़ेगा, कभी चेंज नहीं हो सकते। गरीबी और अनपढ़पन की वजह से बच्चों में भी अपने पेरेंट्स का वही काम करना पड़ता है, बच्चों को भी अपने पेरेंट्स का वही काम करना पड़ता है। ओके, गुड। नेक्स्ट करते हैं। द लॉ सेज दैट चिल्ड्रन शुड नॉट वर्क इन सच फैक्ट्रीज, जो कानून है वो कहता है कि बच्चों को इन फैक्ट्रीज में काम नहीं करना चाहिए। बट द लॉ इज नॉट फॉलोड, लेकिन जो लॉ है वो फॉलो नहीं होता। मिडल मैन यानी कि जो बिचौलिए होते हैं, पुलिस, पॉलिटिशियन, नेता, एंड फैक्ट्री ओनर, और जो फैक्ट्री के मालिक होते हैं, एक्सप्लॉइट देयर फैमिलीज, इन परिवारों का शोषण करते हैं। ठीक है, इवन इफ द वर्कर
ट्राई टू प्रोटेस्ट, अगर कोई वर्कर प्रोटेस्ट करने की कोशिश करता है, धरना रखने की कोशिश करता है, दे आर बीटन, उसको पीटा जाता है, और जेल्ड, या फिर उसको जेल में डाल दिया जाता है। यानी कि इसमें कानून क्या कहता है कि बच्चों को काम नहीं करना चाहिए इन फैक्ट्रीज में, लेकिन जो कानून है वो फॉलो नहीं होता। जो मिडल मैन है, पुलिस है, पॉलिटिशियन है, और जो फैक्ट्री के ओनर है, इन परिवारों का वे शोषण करते हैं, यानी कि इनसे जबरदस्ती काम कराते हैं। अगर कोई वर्कर प्रोटेस्ट करने की भी कोशिश करे तो उसको पीटा जाता है और उसको जेल में डाल दिया जाता है। आइए इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। कानून कहता है कि बच्चों को ऐसी फैक्ट्रीज में वर्क नहीं करना चाहिए, लेकिन कानून फॉलो नहीं होता। मिडलमैन, पुलिस, नेता और फैक्ट्री मालिक इन परिवारों का शोषण करते हैं। अगर वर्कर आवाज उठाते हैं तो उन्हें मारा पीटा और जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट की बात करते हैं। मुकेश हाउस शोज एक्सट्रीम पॉवर्टी, जो मुकेश का घर है वो बहुत ज्यादा गरीबी दिखाता है, यानी कि मुकेश का जो घर है वो बहुत ज्यादा गरीब है। ब्रोकन वॉल्स, उसकी जो घर की दीवारें हैं वह टूटी हुई है। स्मोक फील्ड, और जो धुआं है उसके कमरे में भर चुका है, रूम्स में। एंड लिटिल फूड, और उसके घर में, उसके कमरे में थोड़ा सा खाना है, कम खाना है। ठीक है, यानी कि जो मुकेश का घर है वो बहुत ज़्यादा गरीबी दिखाता है। उसकी घर की दीवारें टूटी हुई है। ठीक है, धुएं भरे कमरे हैं, जो उसके कमरे हैं उसमें भी धुआं भरा है, और उसके पास कम खाना है। हिज ब्रदर्स वाइफ वर्क ऑल डे कुकिंग फॉर द फैमिली, उसकी जो भाई की दुल्हन है, वाइफ है, पत्नी है, यानी कि जो उसकी भाभी है, किसकी भाभी, मुकेश की भाभी, जो उसकी मुकेश की भाभी है वो उसकी फैमिली के लिए पूरा दिन काम करती रहती है, पूरा दिन खाना बनाती रहती है। इवन दो शी इज वेरी यंग, जबकि वो बहुत ज़्यादा छोटी है। ठीक है, एवरीवन इन द फैमिली स्ट्रगल, सभी इस फैमिली में स्ट्रगल करते हैं जस्ट टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए। आइए ट्रांसलेशन पे आते हैं। मुकेश का घर बहुत ज़्यादा गरीबी दिखाता है, टूटी दीवारें, धुआं भरे कमरे और कम खाना। उसके भाई की पत्नी बहुत छोटी उम्र की है, फिर भी पूरे दिन परिवार के लिए खाना बनाती रहती है। परिवार का हर हिस्सा सिर्फ जिंदा रहने के लिए संघर्ष करता है। ठीक है, ओके। डिस्पाइट ऑल दिस, इन सब के बावजूद मुकेश इज डिफरेंट, जो मुकेश है वो डिफरेंट है, अलग है। ही ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग ए मोटर मैकेनिक, वो सपने देखता है एक मोटर मैकेनिक बनने का। ठीक है, ही वांट्स टू लर्न हाउ टू फिक्स एंड ड्राइव कार, वह चाहता है, क्या चाहता है, सीखना चाहता है, क्या सीखना चाहता है कि कार को कैसे चलाया जाए, कैसे उसको ठीक किया जाता है कार को। ठीक है, ही इज रेडी टू वॉक ए लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच ए गैरेज, वो गैरेज तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी पैदल चलने को भी तैयार है। यानी कि अगर गैरेज बहुत दूर होगा तो भाई वो पैदल चल लेगा गैरेज के लिए भी, कोई प्रॉब्लम नहीं उसको, उसको कोई सवारी नहीं चाहिए। अनलाइक अदर्स, दूसरों से अलग, मुकेश डेयर्स टू ड्रीम, मुकेश जो है वो अपने सपने देखने की हिम्मत रखता है। डेयर्स यानी कि हिम्मत रखना। दो हिज ड्रीम्स आर स्टिल लिमिटेड बाय पॉवर्टी, लेकिन गरीबी उसके सपनों को सीमित कर देती है। भाई गरीब है, कैसे बनेगा मोटर मैकेनिक, उसको तो अपने पेरेंट्स के साथ ग्लास बैंगल्स में, फैक्ट्रीज में उसको काम करना है। ठीक है, तो आइए इसके ट्रांसलेशन देखते हैं। इतने सब होने के बावजूद मुकेश दूसरों से अलग है। वो मोटर मैकेनिक बनने का सपना देखता है, वो गाड़ी ठीक करना और चलाना सीखना चाहता है। ठीक है, वो गैरेज तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी पैदल चलने को भी तैयार है। दूसरों से अलग मुकेश सपने देखने की हिम्मत रखता है, लेकिन गरीबी उसके सपनों को सीमित कर देती है। मीनिंग ऑफ मुकेश स्टोरी, इस कहानी का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है मुकेश की स्टोरी का। मुकेश रिप्रेजेंट होप एंड करेज, जो मुकेश है वो रिप्रेजेंट करता है क्या, आशा और करेज, हिम्मत। इवन इन ए लाइफ फुल ऑफ हार्डशिप, जबकि उसकी जो लाइफ है वो पूरी मुश्किलों से भरी हुई है। यानी कि मुकेश मुश्किल भरी जिंदगी में भी उम्मीद और हिम्मत का प्रतीक है। तो बेटे यहाँ पे होती है आप लोगों की समरी खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो वंस अगेन राधे राधे।
एंड जय भोलेनाथ।